अब हम 5.3 का दूसरा प्रश्न देखेंगे कैसे हल करना है। दूसरे प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, सरल रूप कीजिए। कोई भी सवाल सरल रूप करना होता है तो उसमें एक से ज़्यादा अधिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है ताकि वो सवाल छोटा रूप ले। विस्तार में उत्तर बड़ा आता है और सरल रूप में उत्तर छोटा आता है। तो ये सवालों को हम देखते हैं, ध्यान से देखें। तो ये पहला सवाल हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5.3 का दूसरे का पहला, 2a धन b का घन पहला ब्रैकेट है माइनस 2a ऋण b का घन को सरल करो। सरल रूप देना है और ध्यान से देखें तो इसमें दो सूत्र आया है, a धन b का घन और दूसरा a ऋण b का घन। एक साथ दो सूत्रों का यहाँ उपयोग हो रहा है। तो ऐसे में जब सवाल ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और दो सूत्रों का उपयोग हो रहा है तो अब यहाँ पर हम सूत्र नहीं लिखते हैं क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस हो गया है बार बार करते करते। तो यहाँ सूत्र न लिखकर बस ये पहचान लेते हैं कि a क्या है और b क्या है और सूत्र हम मन में बोलते हुए उन मानों को a और b के मानों को रखते जाते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखो तो दोनों ब्रैकेट में पहला पद 2a है और दूसरा पद b है, बस चिन्ह का अंतर है। तो इससे पता चल रहा है कि a क्या है 2a है और b क्या है b है। तो डायरेक्ट हम पहले वाले में a धन b का घन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर सूत्र लगाओ तो a धन b का घन का पहला पद क्या है, a का घन। a क्या है यहाँ पर 2a, तो 2a को ब्रैकेट लगा देना है, 2a का घन धन 3a वर्ग मतलब 2a का वर्ग गुणे b है तो b जैसा ही सेम आएगा। धन धनात्मक वाला सूत्र सब जगह धन लगेगा, 3a हमारा 2a है गुणे लग जाएगा गुणे b का वर्ग धन b का घन। उसके बाद है माइनस चिन्ह लगाना है और अगला लाइन लिखना है। तो अगला लाइन हम क्या करते हैं, जब सवाल सेम है और संख्या जो उनके पद है वो भी सेम है तो हम क्या करेंगे कि एक के नीचे एक यहीं पर लिखते जाएंगे ताकि हमें पता चलेगा कि कौन सा भाग समान है और कौन सा भाग चिन्ह से विपरीत है जो आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इस ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो अगला इसका उत्तर लिखते समय बड़ा ब्रैकेट लगाना है। ये हम माइनस वाला पद है, अंदर भी और बाहर भी माइनस है तो बाहर वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा रही हूँ और पहला पद ठीक उसके नीचे लिखना है। पहला पद क्या आएगा, वही 2a का घन, फिर a माइनस बी का क्यूब है तो a माइनस बी का क्यूब हो, पहला पद a क्यूब, दूसरा पद क्या होता है माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a क्या है 2a का वर्ग और गुणे में क्या आएगा b। तो सेम हो गया ना। अगर तुम्हें कोई डाउट भी हो तो पहले पद से तुम दूसरा पद विपरीत चिन्ह लगाते हुए लिख सकते हो, उत्तर वही सेम आएगा। तो अगला हमारा क्या होगा, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 गुणे 2a गुणे b स्क्वायर और लास्ट पद क्या होगा, देखो माइनस में ये प्लस माइनस, आखिरी पद माइनस होता है माइनस b का घन, बड़ा ब्रैकेट लग गया। बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि इसके बाहर माइनस चिन्ह है, इसके भी बाहर। तो सीधे अब अगला स्टेप लिखते हैं, 2a का घन क्या होगा 8a का घन प्लस 2 का वर्ग हुआ 4 तिहाई 12a वर्ग b धन यहाँ पे संख्या में 3 और 2 ही है तो 6ab वर्ग प्लस b का घन और उसके बाद चिन्ह हम बदलेंगे। तो चिन्ह यहाँ बदलने जा रहे हैं, ये चिन्ह यहाँ लगा देते हैं इसको। ये जो चिन्ह माइनस है इस बड़े ब्रैकेट के अंदर हर चीज को बदलता जाएगा, लेकिन उससे पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर का मान हम छोटा कोष्टक खोल देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 8a का घन पहला पद, फिर माइनस 2 का वर्ग 4 तिहाई 12a वर्ग b
धन 6ab वर्ग माइनस बी का घन, और यहाँ इसके बाहर क्या लगा है, माइनस चिन्ह लगा है, ये वाला माइनस चिन्ह। ध्यान दे रहे हो, एक के नीचे एक लिखने से पता चल रहा है कि कौन कौन से पद समान चिन्ह के हैं और कौन विपरीत चिन्ह के हैं। फिर ये सेम लिखो, 8a का घन धन 12a वर्ग b धन 6ab वर्ग धन b का घन, और ये आगे उसका माइनस करते हुए माइनस 8a का घन माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस 12a वर्ग b, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 6ab वर्ग, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b का घन। ठीक उसके नीचे ही विपरीत चिन्ह वाला आ गया है। ये इसका इस तरह करने से आसान हो जाता है कि हमें क्या घटाना है क्या जोड़ना है। तो ये धन 8a घन माइनस 8a घन ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा हमारा ये पद, और ये विपरीत वाले हैं ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो इसको जोड़कर हम आखिरी लाइन उत्तर लिखते हैं। उत्तर क्या आएगा, 12 12 24a वर्ग b, और ये तो कट चुका है, आखिरी में है धन एक और एक इसके साथ लगा हुआ है तो 2b का घन। तो इस तरह से पहले का उत्तर आ चुका है। कम जगह भी लेता है एक के नीचे एक लिखने से, और पता भी चल जाता है आसानी से कि चिन्ह उत्तर। देखो ये सब सवालों में खासियत ये है कि सारे पद सेम है। देखो 8a घन 12a वर्ग 6b वर्ग b घन, अगर चिन्ह नहीं देखें तो 8 ये वाला 12 12 वाला 6 पद वाला b घन सब सेम है, बस चिन्ह विपरीत होते जाते हैं। अब नेक्स्ट हम दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया है 3r माइनस 2k का घन प्लस 3r प्लस 2k का घन। तो यहाँ पर दोनों जो पद दिए वो सब सेम है, 3r है 3r है, 2k है 2k है, और चिन्ह विपरीत। यहाँ a माइनस बी का घन का सूत्र लगेगा, यहाँ a प्लस बी का घन का सूत्र लगेगा। तुलना किए तो a क्या आएगा 3r और b क्या आएगा 2k। ये याद रखो और सूत्र में लिखते जाओ, सूत्र मन में बोलते जाना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट पहले सूत्र में लिखते हैं। पहला वाला ये पद माइनस का आ रहा है तो माइनस वाला लिखते हैं। यहाँ पर a का घन 3r का घन, फिर माइनस आ जाएगा माइनस 3a वर्ग क्या है 3r का वर्ग, 3r का वर्ग गुणे 2k b हो गया 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग लिखना है a, तो a क्या आएगा गुणे 3r गुणे b वर्ग 2k का वर्ग। तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आखिरी पद माइनस में आएगा, और b घन होगा, b क्या है 2k का घन। ठीक है, ये आ गया। अगला पद हम नीचे लिखने आ रहे हैं प्लस के साथ, ये प्लस है तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला जो भी चिन्ह होगा सब सेम आएगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब सीधे उत्तर लिखते जा रहे हैं हम लोग, तो सब पद सेम होगा, और यहाँ प्लस वाला चिन्ह है तो सभी पद प्लस के होंगे। तो कितना आसान है, अगर तुम कुछ भूल भी रहे हो तो हूबहू सेम टू सेम उतार लो, तो ये आसानी से उत्तर आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का घन 3r का घन, फिर क्या आएगा प्लस वाला है ना तो सभी पद प्लस 3a वर्ग b। ध्यान दो मैं वही उत्तर लिख रही हूँ जो ऊपर लिखा है, कुछ अलग लिख रही हो क्या, नहीं, सब वही उतार रही हूँ, इसलिए मैं बोल भी नहीं रही हूँ क्योंकि जब मुझे सब वही लिखना है। लिख दिया ना, सेम है, a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का घन, हूबहू जो ऊपर लिखा है नीचे सेम लिख दिया। चिन्ह धनात्मक है तो सबको धन लगा दिया, बाहर भी धन है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सब अंदर धनात्मक आएगा। अब उत्तर ब्रैकेट खोलते हैं, 3 का घन होता है 3 3 का 9 3 27 r का घन माइनस यहाँ पर 3 का वर्ग 9 3 27 दूनी 54 54 r वर्ग के धन यहाँ पर है 2 का वर्ग 4 तिहाई 12 तिहाई 36
36 आर के वर्ग माइनस 2 का घन होगा 8 के का घन। ठीक है, उसके हूबहू नीचे भी वही उत्तर आएगा प्लस लगा के 3 का घन 27 आर का घन, फिर प्लस में 3 का वर्ग 9 त्रिक 27 दूनी 54 आर वर्ग के प्लस 4 3 12 36 आर के वर्ग और प्लस 8 के घन। क्योंकि बाहर यहाँ प्लस था, यहाँ हमारा माइनस था, तो हमने देखो ध्यान से देखो यहाँ ब्रैकेट लगाया था और अगले स्टेप में चिन्ह बदला था कि यहाँ पर हमारा प्लस है तो हम कोई ब्रैकेट भी नहीं लगा रहे हैं और ना किसी का चिन्ह बदल रहे हैं। तो प्लस होने का कितना फायदा होता है, आसानी से सवाल आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कटने वाले पद है वो काट दो। ये दिखाई दिया, ये -54 वाला पद प्लस 54, -8 वाला पद प्लस 8 के घन वाला पद, ये कट जाएंगे और बचा हुआ जो पद है वो योगफल में आ जाएगा। तो 27 54 आर घन पहला पद आ गया, फिर ये पद बचा है, बाकी पद चले गए तो डायरेक्ट इस पद पर जाएंगे। तो ये आएगा 72 आर के स्क्वायर। तो सरलतम रूप आ रहा है, सवाल बड़ा है लेकिन उत्तर छोटा आ रहा है, तो इसी ऐसे सवालों को हम कहते हैं सरल करो, सरलतम रूप प्राप्त करो। ऐसे में हमें एक से अधिक सूत्र लगाने होते हैं। तो अगला हम देखते हैं, ये दूसरी पर तीसरा सवाल यहाँ लिखा है। इसमें 4a ऋण 3 का घन माइनस पद आ चुका है, इसलिए ध्यान देना, जब भी माइनस आए तो अलर्ट हो जाओ। ध्यान देना है हल करते समय 4a धन 3 का घन को सरल करो। तो उसके बाद देखना है दोनों पद में a है 4a, b है 3। अब इसको हम सूत्र में लिखते जाते हैं। 4a का घन, यहाँ माइनस है, -3 4 -3 4a वर्ग, ये a वर्ग हो गया गुणे b, गुणे में हमारा b क्या है 3, फिर धन 3a गुणे a लिखना है यहाँ पर, a क्या हमारा 4a गुणे b वर्ग, b क्या है 3 का वर्ग, तो ये प्लस माइनस आखिरी पद फिर माइनस का आएगा -3 घन। इसके बाद बीच में लगा है माइनस, तो बीच में माइनस लगा तो बीच वाला माइनस मैं यहाँ लिख रही हूँ। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर जो भी उत्तर लिखे जाएंगे उन सब का चिन्ह माइनस की वजह से बदलने वाला है। अंदर जो भी सूत्र है लिखना है, हमें प्लस वाला सूत्र लिखना है, तो सभी का चिन्ह धनात्मक होगा। और यहाँ पर तुमने ध्यान दिया, पहला पद 4a है, इसके जैसा a, और दूसरा पद b है, तो उत्तर हूबहू सेम ऐसे ही आएगा, ऐसे ही लिखते जाना है। तो अगर दिमाग पर जोर ना देकर चुपचाप हम यही उत्तर लिखते जा रहे हैं, प्लस चिन्ह सब में लगा देना है। +3 गुणे 4a गुणे 3 का वर्ग धन 3 का घन। अब विस्तार लिखते हैं हम लोग। 4 का घन निकालेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, a का घन माइनस यहाँ पर 4 का वर्ग 16 तिया 48 तिया 48 इंटू 3, 3 अट्ठे 24 को 4 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14 -144 a वर्ग प्लस यहाँ पर आएगा 4 तिहाई 12 और 3 का वर्ग 9, 12 9 108 a माइनस 3 का घन 27
उसके बाद लगाओ माइनस चिन्ह और अंदर के संख्या का वर्ग लिखो। तो आएगा 4 का घन 64, a का घन और यहाँ पर प्लस 4 का वर्ग 16, तिया 48, तिया हमने निकाला था 144 a वर्ग प्लस 108 प्लस 27, चिन्ह बदलना है 64 a का घन माइनस 144 a वर्ग प्लस 108 a माइनस 27। अब चिन्ह बदल रहे हैं माइनस 64 a का घन, ये हो जाएगा अंदर सब माइनस होने वाले, माइनस 144 a का वर्ग माइनस 108 a और माइनस 27। तो यहाँ पे कौन सा पद कटने वाला है काट दो। प्लस 64 a घन माइनस 64 a घन ये कटेगा, ये माइनस माइनस समान चिन्ह है तो ये जोड़ेंगे, तो जोड़ कर क्या उत्तर आएगा इसका। आखिरी लाइन लिखते जा रहे हैं माइनस 8 4 4 8 4 4 8 2 2 2 8 8 a वर्ग और क्या कटेगा प्लस 108 है माइनस 108 है कट जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस माइनस है, जोड़ जाएंगे तो माइनस उत्तर आएगा 54। तो ये हमारा इस सवाल का सरलतम रूप है। आखिरी आंसर यहाँ आ चुका है। अब लास्ट चौथा सवाल यहाँ देखते हैं। चौथा सवाल है 5x माइनस 7y का घन धन 5x धन 7y का घन को सरलतम रूप में ले आओ। यहाँ पे एक जगह माइनस का सूत्र और एक जगह प्लस का सूत्र लग रहा है। 5.2 में हमने a प्लस बी का घन पढ़ा था और 5.23 के लिए हमने a माइनस बी का घन पढ़ा है। दोनों सवालों में खासियत ये है कि पहला पद दोनों का 5x है और दूसरा पद क्या है 7y। पहला पद क्या होता है a होता है, a क्या है 5x और b क्या है 7y। सूत्र मन में बोलते जाओ क्योंकि अभी तक तुम लोगों को सूत्र याद हो चुका होगा, बोलते जाओ और मान जो है a 5x और b 7y रखते जाओ। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, a माइनस वाला सूत्र है तो प्लस माइनस ऐसा चिन्ह लगाते हुए a का घन, तो ये हमारा क्या है 5x का घन माइनस 3 5x का वर्ग गुणे 7y धन 3 गुणे 5x गुणे 7y का वर्ग और लास्ट में आएगा माइनस 7y का घन। फिर प्लस का चिन्ह है तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, जैसा हमने ये किया था। और अगला सूत्र भी प्लस का है तो कोई हम बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सीधे उत्तर लिखते जाएंगे। उत्तर में भी हूबहू यही पद आएंगे 5x का घन माइनस 3 a वर्ग में 5x वर्ग गुणे 7y धन 3 गुणे a 5x और b है 7y का वर्ग और प्लस यहाँ पे ये प्लस ही लगेगा, प्लस प्लस और ये प्लस 7y का घन, क्योंकि ये प्लस का सूत्र है तो सारे प्लस में ही आएंगे। अब मान निकालते हैं 5 का घन 125 x घन माइनस 5 का वर्ग 25 और 7 त्रिक 21 तो 25 into 21। देखो 5 का वर्ग 25 है और 7 त्रिक 21 करना है। 1 5 5 1 दूनी 2 2 5 10 2 0 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5। $525 x वर्ग y धन 5 तिहाई 15 और 7 का वर्ग 49 49 into 15 9 45 को 5 हासिल 4 5 चौक 20 4 24 1 9 1 9 1 चौके 4 5 9 4 13 को 3 हासिल 1 4 2 6 1 7 735 यहाँ पे आएगा x y वर्ग
और माइनस 300, 7 का घन 343 y का घन। अभी यहाँ पर सेम यही उत्तर उतार लेंगे। 125 x का घन प्लस 525 x वर्ग y प्लस 735 x y वर्ग प्लस 343 y घन। और क्या कटता है वो काट देंगे। ये हमारे यहाँ पे रफ काम है तो एक लाइन खींच दो। ये भी रफ काम था हमारा। ये धन धन है, नहीं कटेंगे। ये माइनस से सेम पद है, समान संख्या आई है तो सजाती पद है लेकिन चिन्ह विपरीत है तो ये दोनों कट जाएंगे। ये दोनों का चिन्ह समान है तो ये जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे। और ये दोनों का चिन्ह विपरीत है, ये दोनों कट जाएंगे। तो उत्तर में आएगा 250 x का घन धन और ये हमारा आएगा 1470 x y वर्ग। इस तरह से ये उत्तर आ चुका है। आप लोग ध्यान से इसको समझ के सफाई से हल करो और 5.3 पूरा करके दिखाओ।